Anatomy in 5 minutes. Assalamu alaikum, this is me Dr. Dika. Let's discuss the ear anatomy in 5 minutes. First of all हम स्टार्ट करते हैं आउटर ईयर से. आउटर ईयर के अंदर जो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं वो हैं पिना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. अब हम देखते हैं इनका क्या फंक्शन है. पिना जो होता है ये हमारे पास पार्ट ऑफ द आउटर पार्ट होता है ईयर का, ठीक है, जो कि साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो होता है साउंड वेव्स को लेके जाएगा टूवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. इट्स 2.5 सेंटीमीटर ट्यूब. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हम कहते हैं ये ड्रम को जो कि वाइब्रेट करता है जब साउंड हिट करता है इसके ऊपर, और ये वाइब्रेशन जो है वो मिडल ईयर तक लेकर जाएगा. फंक्शन क्या होता है आउटर ईयर का? ये कलेक्ट करता है, डायरेक्ट करता है साउंड वेव को टू द ईयर ड्रम. नेक्स्ट आ जाता है हमारा मिडल ईयर, जिसके अंदर हमारी आ जाती हैं 3 बोन्स आ जाती हैं जिनको आप ऑसिकल्स भी बोलते हो. उनमें हमारे पास आ जाएगी मेलियस, इनकस और स्टेप्स. ठीक है, ये 3 बोन्स जो हैं ये आपकी मिडल ईयर जो है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि साउंड जो है वो ट्रैवल करती है मेलियस से इनकस में और देन जाती है स्टेप्स की तरफ. ऑस्टेशियन ट्यूब क्या होती है? अब ऑस्टेशियन ट्यूब जो होती है कनेक्ट करती है हमारा जो मिडल ईयर है उसको हमारे साथ नेजोफेरिक्स, जिसको आप थ्रॉट कहते हो, उसके साथ जाके फेरिक्स के साथ जो है वो कनेक्ट करती है. ठीक है, मिडल ईयर हमारा थ्रॉट के साथ कनेक्ट होता है थ्रू द हमारे पास किससे? ऑस्टेशियन ट्यूब के ज़रिए. इट मेंटेन द हेयर प्रेशर बैलेंस बिटवीन द इनर एंड आउटर ईयर. ठीक है, ये हमारे पास प्रेशर की बैलेंसिंग भी करता है बिटवीन द इनर एंड आउटर ईयर. अब हम आउटर ईयर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखे? वो आप पिना देखा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और उसके अलावा हमने देखा ऑडिटरी कैनाल. नेक्स्ट आ जाता है हमारा ओवल विंडो. ओवल विंडो जो है वो भी हमारे मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है. द स्टेप्स जो होता है फुट प्लेट फिट इनटू द ट्रांसफर, इसके अंदर जो है स्टेप्स जो है फिट होती है. उसके बाद ये वाइब्रेशन जब स्टेप्स बैक एंड फोर्थ मूव करती है हमारी ओवल विंडो में, तो वाइब्रेशन जो है वो हिट करती है ओवल विंडो को और आगे से ये पास होती है टूवर्ड्स द इनर ईयर. इनर ईयर फ्लूइड में पास होती है, जिसके अंदर 2 तरह के फ्लूइड आपको पाए जाएंगे, एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ. ठीक है, फिर आ जाता है हमारा इनर ईयर. इनर ईयर के अंदर हमारे पाया जाता है कॉक्लिया और वेस्टिबुलर एपरेटस. कॉक्लिया जो होता है हेयरिंग के लिए होता है, स्नेल शेप्ड होता है. ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड होता है. कॉक्लिया के अंदर आपको ऑर्गन ऑफ कॉटाई भी मिलेगा, जिसके अंदर हेयर सेल्स होते हैं जो मैकेनिकल वाइब्रेशन को हमारे पास कन्वर्ट करेंगे इनटू द इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स. ठीक है, और ये हमारे पास जाता ब्रेन में किधर से? थ्रू द कॉक्लियर नर्व. नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेस्टिबुलर एपरेटस, जो बैलेंसिंग के लिए काम करता है. ये हमारे पास के अंदर होते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, हमारे पास यूट्रिकल्स और हमारे पास सेक्यूल्स होते हैं. ठीक है, ये हमारे पास हेड की मूवमेंट को डिटेक्ट करता है और पोजीशन हमारी बताता है. ठीक है, उसको डिटेक्ट करता है, ये सिग्नल भेजता है थ्रू द वेस्टिबुलर नर्व. ठीक है, ताकि हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन हो सके. अब हमारे पास वेस्टिबुलर कॉक्लियर जो है एक नर्व है, उसकी 2 ब्रांचेज है. एक जो है हमारे हेयरिंग को कंट्रोल करता है और दूसरा जो है हमारे बैलेंसिंग को कंट्रोल करता है. और ये 2 ब्रांचेस जो हैं वो मिल के हमारा जो है वो हेयरिंग और बैलेंस जो है बॉडी का वो मेंटेन करते हैं. इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा आउटर ईयर. ठीक है, उसके पास इनर मिडल ईयर जिसके अंदर 3 बोन्स आ जाती हैं और इनर ईयर. ठीक है, उसके बाद आगे हम देखेंगे नर्व कनेक्शन. कौन सी नर्व है? वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है, जो कि नंबर 8 नर्व है. ठीक है, वो हमारे पास लेके जाती है सिग्नल टूवर्ड्स द ब्रेन. समरी में अगर आप देखो तो आउटर ईयर साउंड को कलेक्ट करता है, मिडल उसको एम्पलीफाई करता है और इनर ईयर साउंड को जो है वो कन्वर्ट करता है इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. तो आपका जो ईयर होता है वो सिर्फ हेयरिंग में काम नहीं आता, वो हमारे पास अपना हमारा जो बैलेंस है उसको भी मेंटेन करता है. ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा उसका फंक्शन वेस्टिबुलर नर्व के थ्रू जो है हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं. अब ये आपके पास सिंपल एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें आपको समरी बताई हुई है. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.